सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह वीर का अपने YouTube चैनल उन्नत खेती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज हमारा प्रथम दिन है गेहूं की बिजाई का। और CSSRI की बैक साइड हमारा 6 किले का प्लॉट है। आपको दिखा रहा हूं, ये CSSRI का रेजिडेंटल एरिया है। आज यहाँ पर एक क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पर मीटिंग भी चल रही है। मैं भी उसका हिस्सा रहा हूं और अब गेहूं की बिजाई के लिए यहाँ पहुंचा हूं। गेहूं की जो उन्नत किस्म हम आज बिजाई कर रहे हैं, 6 एकड़ में DBW 371 संस्थान के द्वारा लिया गया ये बीज आप देख रहे हैं। संस्थान का बीज है DBW 371, 40 किलो NDRI जो उनका रिसर्च फार्म है, वहां से ये प्रोड्यूस किया गया है। किसान भाइयों, 371 DBW। हमारे पास 6 एकड़ जमीन है CSRI की बैक साइड। 2 एकड़ का बीज ये थैलियों में है। 16 थैलियां हैं किसान भाइयों, 5-5 किलो की। DBW 371 आप देख रहे हैं और अलग से भी वीडियो में हम आपको दिखा देंगे। और सोइंग भी चल रही है किसान भाइयों। इसकी मुख्य विशेषताएं मैं आपके साथ साझा करूंगा। इस इस वैरायटी की क्या क्या विशेषताएं हैं और ये वैरायटी किसानों को क्यों लगानी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। पहले भी एक वीडियो हमने अपलोड किया है। ये बीज उत्पादन में लग रहा है, जो किसान भाइयों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। किसान भाइयों, आज 25 अक्टूबर 2023 है और हम CSSRI केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के बिल्कुल बैक साइड खड़े हुए हैं, जरीफा वीरान गांव में, जहां हमारे 6 एकड़ जमीन है, जहां पर हम भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के द्वारा सन 2022 में रिलीज किस्म DBW 371 के 6 एकड़ बीज उत्पादन में लगा रहे हैं। किसान भाइयों, संस्थान की तरफ से इस किस्म की जो सिफारिश की गई है उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो के लिए की गई है, उसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी की डिवीजन को छोड़कर, राजस्थान, उदयपुर और कोटा की घाटी को छोड़कर, जम्मू कश्मीर के 2 जिले जम्मू और कठुआ, हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हिमाचल पाउंटा साहिब और ऊना, उत्तराखंड का तराई का एरिया, ये तमाम बहुत बड़ा एरिया उत्तरी पश्चिमी मैदान में आ जाता है, जहां पर संस्थान इस किस्म की सिफारिश करता है। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि किसान भाई जिनको बीज मिल गया है वो इसका भरपूर उत्पादन ले, बीज का उत्पादन करे और किसानों में भी वितरण करे। 6 एकड़ हमारे पास बीज उत्पादन में लगी हुई है। किसान भाइयों, ये जो किस्म है, इस संस्थान इसकी सिफारिश 20 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में करता है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि किसान 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में इसकी बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बिजाई करते समय संस्थान इसका जो उर्वरक की मात्रा है, जो रासायनिक खाद है DAP, डाई अमोनिया फास्फेट, तो उसका आपने 1.25 कट्टे से लेके 1.5 कट्टे के बीच में आपने ड्रिल करना है, यानी 60 किलो से लेके 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिल करना है। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ बीज का उपचार बहुत अनिवार्य है। अगर आपका बीज उपचार बहुत बढ़िया है, आपने रेक्सिल टेबुकेनाजोल के साथ, या आपके खेत में दीमक है तो आपने क्लोरोपेरिफोस के साथ ट्रीट जरूर करना है। दोनों रासायनिक जो हमारे कीट फफूंदनाशक है, एक इंसेक्टिसाइड है, जो रेक्सिल है, उसको 2 ml प्रति किलो बीज में आपने लगाना है और 2 ml क्लोरोपेरिफास, अगर जमीन में दीमक की समस्या है तो आपने 2 ml प्रति किलो बीज के साथ लगा के आपने सीड ट्रीटमेंट करना है। किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण नुकता है और हमारे बीज की आधारशिला है कि बीज को सीड ड्रेसिंग ट्रीटमेंट बहुत अति अनिवार्य है। अगर आप बीज ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी जो बीज का जो आप फसल है, गेहूं का जो नींव है, वो आपकी हल्की पड़ जाती है। किसान भाइयों, इसी के साथ संस्थान इसमें की जो बजाय उत्पादन की बात करते हैं, संस्थान ने इसका जो उत्पादन हमारे को जो लिटरेचर के माध्यम से उत्पादन दिया है, मैं वो लिटरेचर के माध्यम से उत्पादन आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसका जो औसतन उत्पादन है प्रति हेक्टेयर में 2.5 एकड़ आते हैं और संस्थान इसका 75 क्विंटल 90 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन बताया है। और उत्पादन देने की क्षमता जो इसकी है वो 87
87.10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताई गई है। ये बहुत बड़ा उत्पादन है अपने आप में। किसान भाइयों, DBW 371 की जो बाली निकलने की जो अवधि है वो 102 दिन में ये अपनी बालियां निकालनी आरंभ करती है और 151 दिन में यह पककर तैयार हो जाती है। ऑन एंड एवरेज संस्थान इसकी जो 197 से किसान भाइयों जो संस्थान बोलता है कि ये 151 दिन में पक के तैयार हो जाती है और 148 से 153 दिन के बीच में भी वो आपकी मैनेजमेंट और पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जमीन की तसीर के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार मौसम ठंडा ज़्यादा रहता है, ठंड लंबी चलती है तो गेहूं की परिपक्व अवस्था आगे बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों ये तमाम और इसके जो पौधे की ऊंचाई है किसान भाइयों वो मात्र 100 सेंटीमीटर है और औसतन की बात करते हैं तो यह 97 सेंटीमीटर से लेके 103 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। यानी इसमें भरपूर मात्रा में किसान भाइयों को सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। जो किसान भाई पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण किस्म है। इसमें सूखा चारा तूड़ी हमको अधिक मात्रा में प्राप्त होती है और इसी के साथ साथ इसमें जो उत्पादन है वो भी किसान भाई 28 क्विंटल से लेके प्रति 33-34 क्विंटल प्रति एकड़ में उत्पादन देने की क्षमता है ये इस वैरायटी की। इस वैरायटी में पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। ये इस वैरायटी का जो चपाती बनाने की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसको 10 में से 7.7 स्कोर दिया गया है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी बहुत अधिक है। किसान भाइयों इसमें जो हमारे को आयरन कंटेंट मिलता है, प्रोटीन की मात्रा जो प्राप्त होती है 12.2, जो आयरन कंटेंट है वो 44.9 ppm और जो हमारे को जिंक प्राप्त होता है वो 40 ppm हमें प्राप्त होता है। इस किस्म से बहुत ही उम्दा किस्म संस्थान की तरफ से रिलीज की गई है। हमारे पास बीज उत्पादन में रहेगी, किसान भाइयों के लिए वितरण के लिए उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ हमारे पास DBW 370, DBW 372, DBW